वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवमृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस् है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ब्रह्मर्षि परशुराम समिति के तत्वावधान में आयोजित परशुराम जयंती के शाश्वत अनुष्ठान की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय श्री बैजनाथ बाबू जी, जयंती में शरीक होने का अवसर मिला, इसे मैं अपना महोभाग्य मानता हूँ। एक सप्ताह पहले डॉक्टर रामजी राय ने इससे प्रसन्नता है कि इस विशाल प्रेक्षागृह में भगवान परशुराम की पावन पुनीत जयंती मनाई जा रही है। मित्रों, समय नहीं है, लेकिन भारतवर्ष की शोभा तीन के कारण हुई। तीन के कारण भारत विश्व गुरु बना और तीन के कारण भारत लज्जित हुआ है। दीन सजावत देश को, दीन सजावत देश को, सती संत और सूर, दीन लजावत देश को, कपटी कायर कुल। भारत विश्व गुरु था तो तीन के कारण, शक्तियों के कारण, परशुराम जैसे संतों के कारण, परशुराम जैसे वीरों के कारण। इसलिए भारत की भूमि संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, शक्तियों की भूमि है। और इन तीन के कारण ही भारत विश्व गुरु आदि काल में था, लेकिन तीन के कारण भारत अपमानित हुआ। कपटी कायर कुर। मित्रों, आज परशुराम जयंती है और परशुराम भगवान के जीवन के दो ही मंत्र थे, एक शस्त्र और दूसरा शास्त्र। इसलिए अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सकलम धनु। परशुराम के जीवन की यह शुक्ति है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम, जीवा पर सारे वेद हैं, और यदि बात वेद से नहीं हो तो पृष्ठतः सकलम धनु, पीछे में धनुष और हाथ में फरसा। ये ऐसे ऋषि जिनके संदर्भ में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि मुख में वेद पीठ पर धर कसे, कर में कठिन कुठार विमल। मुख में वेद पीठ पर धर कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे, जिस महान ऋषिवर के संपत। यह कुटीर है उसी महान परशुराम बलशाली का, भृगु के पर नीत वंशधर
दे सकते हैं। इसलिए मैं इस पावन पुनीत अवसर पर सभी आयोजकों को बधाइयां देना चाहता हूं। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के अतीत को भूल जाती उसका भविष्य अंधकारमय होता है। इसलिए हमें अपने अतीत के पूर्वजों को याद करते रहने की जरूरत है कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। उनसीन साहस बल तथा शब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। और हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। मित्रों, मैं इन शब्दों के साथ आपके मंगल के भविष्य की कामना करता हूँ। और भगवान परशुराम शब्द जीवितों में आज भी जीवित है। संसार में 7 जीवित हैं और उन 7 में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषणः, कृपः परशुरामस्य चिरंजीवी शब्दते। ये 7 चिरंजीवी हैं और आज भी वे हैं। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इस जन समूह को मिला और आपकी हर चाहत राहत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता। सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय परशुराम। प्रत्याशी भाजपा के रह चुके छोटे भाई कौशल विद्यार्थी जी, समय अभाव में नाम लेना संभव नहीं है, समय कम है। यहाँ पर बैठे हमारे सभी विद्वान अभिभावक, नौजवान साथी एवं इस सभागार में बैठे हमारे अभिभावक तथा छोटे भाई, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज हम लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि हम लोग श्री भगवान परशुराम के वंशज है। ये या तो भगवान का आशीर्वाद है या तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भगवान के वंशज हैं। और भगवान ने सदा परोपकार के लिए काम किया है और हमारे भगवान, हमारे कुल देवता, हम जिनके वंशज हैं, ये न्याय के देवता थे। इनको लोग न्याय के लिए जानते थे। ये जब न्याय करते करते ये भूमि का बंटवारा भी आप लोग क्या समझ जाइए कि इन्होंने ही किया था। भूमि के बंटवारा करते समय जब भूमि बढ़ गया तो अपना परशु समुद्र में फेंक करके समुद्र को पीछे किए। और सभी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल भूमिहार को इन्होंने भूमि दिया, सब गरीब शोषित सब लोगों को जमीन बंटवारा किया। और जमीन के बंटवारा करने के लिए भगवान हमारे परशुराम ही जाने जाते हैं, जो न्याय के लोग। मैं गर्वान्वित हूँ कि मैं ऐसे न्याय के देवता के वंशज हैं जिन्होंने समय समय पर अन्याय का विरोध किया, उसका समापन किया। तो आज भी कुछ अन्याय हो रहा है। हम चूंकि मध्य पर हैं, थोड़ा राजनीतिक है, थोड़ा सामाजिक है, तो अध्यात्म को से लेकर के थोड़ा सामाजिक जीवन में भी आना चाहूँगा। और सौभाग्य है यहाँ बैठे हमारे सभी परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने कुछ कुरीतियाँ अपने समाज में स्वयं पैदा करके रखे हैं।
उससे हमारा परिवार, हमारा समाज लगातार कमजोर होते जा रहा है। पढ़ाई लिखाई, किसानी दोनों के लिए ये समाज आना जाता है। लेकिन क्या कारण है कि आज मेरा समाज पढ़ाई के क्षेत्र में कमजोर होते जा रहा है? इसका जो हम मंथन किए हैं उसका सिर्फ एक कारण है जो हमारे समाज को कमजोर करते जा रहा है, वो है दहेज। से अपने को नहीं बदले तो रजिस्ट्री ऑफिस पर केवल भूमिहार ही दिखाई देंगे, या बच्चा पढ़ाना हो या बेटी की शादी करना हो। इससे बचने के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम बेटे की शादी करते हैं, बहुत खर्चा करने का उम्मीद पालते हैं, अपने कमाई से नहीं। बेटी वाला तिलक देगा तो हम खर्चा करेंगे। ये खर्चा कर देने से आपका क्या हो जाएगा? कई दिन आपका एक फंक्शन होता है, 3 दिन से ज्यादा उस गांव में चर्चा नहीं होती है। अच्छा किए तो भी और खराब किए तो भी। तो 3 दिन के चर्चा के लिए हम लड़की वालों से दहेज लेकर के, खर्च करके अपने रिश्तेदार को भी कमजोर किए और कर्ज में दबी हुई बहू भी घर में लाए, तो समाज कमजोर होते जा रहा है। यदि उसी पढ़ाई, उसी पैसा का सब कोई जान जाए कि दहेज नहीं लगेगा तो अपने बच्चा और बच्ची को बराबर पढ़ाएगा। यदि पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से परिवार वो आगे बढ़ेगा। अब समय खेती का नहीं रहा, अब खेती का समय है नहीं, तो समाज को 2 ही रास्ता है, या तो व्यवसाय या तो पढ़ाई। यदि इस दोनों रास्तों पर हम लोग का समाज ध्यान नहीं दिया और दोनों के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा बचाया जा सकता है तो सिर्फ दहेज को रोक करके बचाया जा सकता है। इससे मेरा समाज, इससे परिवार बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जिस भगवान के सामने निश्चित रूप से अपने मन में संकल्प ले, अपने सभागार से संकल्प ले। ये सदानंद सरस्वती का महाविद्यालय भी है। समाज के जो हमारे 2 गुरुओं का भगवान का यह स्थान है, जहाँ से आप सार्वजनिक रूप से न कहें, लेकिन निश्चित रूप से अपने मन में एक संकल्प लेकर के आए कि समाज सुधारने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उस समस्या पर, उस तिलक दहेज की समस्या पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय परशुराम। परशुराम सेवा संगठन के तत्वाधान में भगवान परशुराम के जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय और इस संगठन से जुड़े सभी माननीय सदस्यगण, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता संत श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तरारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान कौशल विद्यार्थी जी, मंच पर उपस्थित जेबी पांडे सर जी राय सर जी और भोजपुर जिला के जिला परिषद उपाध्यक्ष जमुआ पंचायत के मुखिया बड़े भाई अमोद राय जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस समारोह में उपस्थित हमारे भोजपुर जिला के कोने कोने से आए हुए सभी परशुराम वंशियों को मैं गिरीश नंदन राकेश सिंह, जिला पार्षद तरारी मठ, हार्दिक स्वागत एवं सादर प्रणाम करता हूं। हमें गर्व होती है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम सभी भगवान श्री विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम के वंशज हैं। आप सभी जानते हैं भगवान परशुराम नीति एवं मूर्ति के प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म ही अधर्मी एवं पापी राजाओं को नाश करने के लिए हुआ था। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय बहुत कम है, हमारे माननीय बहुत है, उससे कुछ हम सब सुने। एक जयकारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम।